अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लुत्फुर अहमद ताहिर यहाँ सिएरा लियोन में लुंगी में बुलु अहमद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा मुल्क है बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश से आया हूँ, लेकिन मेरा पैदाइश गाह है रबुआ, क्योंकि मेरे वाले साहब भी मुरब्बी सिलसिला हैं और मेरे पैदाइश के वक्त वो रबुआ में मुरब्बी के तौर पर काम कर रहे थे। मेरे वालिद मोहतरम साहब का नाम है मोहम्मद इमदादुर रहमान सिद्दीकी। वो 66 में बैत करके जामिया चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे जामिया में दाखिला लेके। फिर वहाँ से पढ़ाई करके मुरब्बी बने। इसके बाद वहाँ ही मुरब्बी के तौर पर पोस्टिंग हुआ, वहाँ काम करते रहे कई सारे जगह। इस दौरान मेरी पैदाइश हुई थी। फिर 87 में उनका पोस्टिंग बांग्लादेश हो गया, तो हम सब बांग्लादेश वापस आ गए। तो बांग्लादेश में भी कई सारे जगह हम रहे, अब्बू का पोस्टिंग होता रहता था। तो मेरा बाकी ज़िंदगी बांग्लादेश में गुजरी है, वही पढ़ाई किया है। मैंने बॉटनी में ऑनर्स और मास्टर्स किया। इसके बाद मेरे वालिद मोहतरम साहब ने मुझे कहा था कि आप हुजूर को वक्फ के लिए खत लिख दो, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक़ था वक्फ कर दूंगा जमात की खिदमत के लिए। असल में हम अहमदी हैं, हमारा ज़िंदगी जमात के काम के लिए वक्फ ही होता है। तो मैं ऑफिशियल भी वक्फ करना चाहता था। मुझे शौक़ था जामे में पढ़ने का, मुरब्बी बनने का, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं थी, बाहर से कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता था रबुआ जामे में, तो इसलिए ये मेरा ख्वाहिश पूरा नहीं हो सका। लेकिन बाद में मैं जब मास्टर्स कर लिया तो मैंने हुजूर को खत लिख दिया। पहले तो लिख दिया था 5 साल का वक्फ अर्जी का। तो प्रोसेस चलता रहा है। इस दौरान मैंने नौकरी शुरू कर दिया बांग्लादेश में। बांग्लादेश की एक बहुत मशहूर कंपनी है प्राण RFL ग्रुप, उसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम शुरू किया। पहले से ही मेरा ड्राइंग अच्छा था। मैं बांग्लादेश का नेशनल लोकल न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स ड्राइंग करता था। तो जब मैं प्राण में ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहा था, इस दौरान मैंने शादी किया था 2012 में। मेरे ससुराल है बोगरा, बांग्लादेश में एक गांव है, वहाँ नूर नबी साहब हैं, उनके बेटी असमाउल हुस्ना से मैंने शादी किया। तो 2013 में हुजूर के तरफ से मुझे खत मिला कि मुझे पोस्टिंग किया गया है सिएरा लियोन में लुंगी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर के तौर पर। तो जब मेरा पोस्टिंग हुआ लुंगी में सिएरा लियोन में, तो मैंने इंटरनेट में चेक किया कैसा मुल्क है, क्या हालत है, वेदर कैसा है, लोग कैसे हैं। तो वहाँ तो इंटरनेट में जो मिला इस तरह था कि यहाँ बिजली नहीं होती, लोग बहुत गरीब हैं, रोड नहीं है, हालत उतना अच्छा नहीं है। और मेरे कई सारे जान पहचान लोग थे, वो लोग यहाँ रह के गए थे, उनसे भी मैंने बात किया। वो कह रहे थे कि यहाँ बहुत मुश्किल है हालत। मेरा एक कॉलीग था प्राण RFL ग्रुप में, वो यहाँ से रह के गए हैं। वो कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है कि आप वहाँ जाके रह सकें, क्योंकि वहाँ बहुत पीछे है वो कंट्री, तो आप फ्रीडम नहीं रह सकते। तो मैं कह रहा था कि मैं तो जा रहा लुंगी, मुझे लुंगी रहना है। वो कह रहे थे ये फिर इम्पॉसिबल है, आप कभी लुंगी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, वो गाँव की तरह जगह है। तो मैंने कहा था ना, मैं तो जाऊँगा, देखते हैं रह सकते हैं कि नहीं। तो नवंबर में मैं मेरे मिसेस के समेत सिएरा लियोन आ गया था। तो यहाँ शुरू में काफ़ी मुश्किलात थी, बिजली नहीं थी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ चोर के वजह से रात को खिड़कियाँ दरवाज़ा सब बंद करके सोना पड़ता है। तो शुरू में रात को सोना बहुत मुश्किल होता था, और पानी भी खरीद के पीना पड़ता था, क्योंकि लोकल पानी हम उस तरह नहीं पीते थे। लेकिन कुछ दिनों में हमने लोकल वेल से पानी लेके उबाल के पीना शुरू किया। और बीमारी होती थी काफ़ी, मलेरिया टाइफाइड अक्सर होता रहता था। लेकिन जितने दिन रहते गए, सेट होते गए, तो अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक हो गया। अच्छा लगने लगा ये मुल्क, बीमारी भी कम होती गई, और लोग यहाँ के लोग अच्छे हैं। आप अगर इनसे अच्छे सलूक करें, फ्रेंडली इनके साथ मिक्स हो जाए, तो ये भी मिक्स हो जाते हैं और फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। टीचर के तौर पर आया हूँ,
तो यहाँ के लोग टीचर के तौर पर मुझे बहुत इज्जत करते हैं और सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे दिल के भी हैं, सीधे साधे हैं। तो यहाँ अल्लाह के फजल से दिल लग गया है। स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट भी ऐसे वो तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इनको तवज्जो नहीं होता, लेकिन ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। बाहर से आया हूँ टीचर, यहाँ इनके साथ रहता हूँ, ये बहुत खुश होते हैं। और मैं जब यहाँ कुछ दिन रहा, इसके बाद मेरे जो प्राण के कोलिग थे वो कह रहे थे कि मैं यहाँ लुंगी में नहीं रह सकता। वो आए थे 2 साल बाद यहाँ मुल्क विजिट में कंपनी के तौर पर, कंपनी की तरफ से। तो उनसे जब मुलाकात हुआ, मैंने उनको पूछा था कि देखे आप कह रहे थे कि मैं लुंगी में इम्पॉसिबल है कि रह सकूं, कभी नहीं रह सकता। अब 2 साल हो गया, मैं तो ठीक ठाक रह रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि मुझे है आपने करके दिखाया। तो अल्लाह के फजल से अब मेरा 7 साल हो गया, 6 साल गुजर के अब 7 साल शुरू हो गया। यहाँ सब कुछ अब आप इसको अपना मुल्क ही लगता है, सब लोग अच्छे हैं, सबसे अच्छी ताल्लुक पैदा हो गई है। यहाँ आने के कुछ महीने बाद यहाँ एक एपिडेमिक शुरू हुआ, इबोला। काफ़ी खतरनाक था। शुरू में तो हमने सुना था कि जिसको भी इबोला होता है वो फौत हो जाता है, और ये काफ़ी फैल गया था, पूरा मुल्क में फैल गया था। हालात बहुत मुश्किल हो गया था रहना। अक्सर लॉकडाउन रहता था, घर से नहीं निकल सकते थे, लोगों से मिलना भी रिस्की हो गया था। तो उस दौरान मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ, उसका नाम है कमरान ताहिर। वो इबोला के दिनों में हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, और वो यहाँ लुंगी में क्योंकि अच्छा कोई अस्पताल नहीं है, तो हमें फ्रीटाउन सफ़र करना पड़ता था, और मुश्किल सी सफ़र, क्योंकि कई जगह चेक पोस्ट होती थी, चेक करना पड़ता था, फिर पुलिस से इजाज़त लेना पड़ता था जाने के लिए। और रिस्की भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रही थी इबोला, और हॉस्पिटल में लोग भी हॉस्पिटल को बहुत डरते थे क्योंकि हॉस्पिटल से बहुत फैलती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स इबोला में फौत हुए हैं। तो अल्लाह के फजल से हम तो जाते रहे डॉक्टर के पास, और मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ। अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक था। इसके बाद भी कभी कभी कई सारे मुश्किलात आती रही, जैसे कि मेरा यहाँ तो बिजली नहीं थी, मुझे जामा की तरफ से एक जनरेटर मिला था। वो कुछ देर जनरेटर चला के हम लाइट का मजा लेते थे, लेकिन एक दिन रात को चोरा के मेरा जनरेटर चोरी करके ले गया। तो फिर भी हम काम तो चला रहे थे। इसके बाद एक दफ़ा इस तरह भी हुआ कि रात को हम सो रहे थे, तो अचानक जाग आ गई, तो देखा हमारा विंडो में जो पर्दा होता था वो उसमें आग लगी हुई है, आग जल रही है। तो हमने उठ के आग बुझाया। इसके बाद चेक करके देखा कि बाहर से कोई कोशिश कर रहा था घर के अंदर आग लगाए, लेकिन अल्लाह के फजल से वो काफ़ी कोशिश करते रहे वो बाहर से, लेकिन आग नहीं लगा सके। बाद में वो लोग भाग गए, लेकिन अल्लाह के फजल से हमें कुछ नहीं हुआ। फिर अब भी कई सारी मुश्किलात आती रहती हैं। कभी कभी घर के अंदर सांप चले आता है, और वो जहरीला सांप होता है। कुछ दिन पहले एक सांप आया था, घर के अंदर घुस गया था रात 2 बजे, तो उसको ढूंढ के मारने में काफ़ी टाइम लगा। तो बाद में मेरे घर में जो एक लड़का काम करते हैं उससे पूछा, तो वो कह रहा था कि ये सांप अगर काटे तो बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं। फिर कभी कभी बिच्छू भी घर चला आता है, उसको भी मारते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अभी तक कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ किसी को। अल्लाह के फजल से हम ठीक ठाक हैं। और लेकिन अल्लाह के फजल था कि हम परेशान नहीं हुए कभी। तो अल्लाह के फजल था कि जल्दी सेट हो गए। आस्ते आस्ते बीमारी भी कम हो गई, जितना दिन गया बीमारी कम होती रही। तो अल्लाह के फजल से अब तो बहुत कम होते हैं बीमार। मैं यहाँ आने के बाद 3 साल बाद मुझे मेरे पासपोर्ट रिन्यू करने के सिलसिले में बांग्लादेश वापस जाने का चांस मिला। तो मैं मेरे फैमिली समेत बांग्लादेश वापस गया था। तो वहाँ जाके 2 महीना रहा, अच्छी दिन गुजरी थी, लेकिन वहाँ भी यहाँ का याद आता था, क्योंकि यहाँ मेरा घर तो यहाँ था, वहाँ तो मेहमान के तौर पे हम रहते थे। तो जब वापस आए बांग्लादेश से,
फिर सिएरा लियोन वापस आए। तो यहाँ जब एयरपोर्ट में उतरे और बाहर आए एयरपोर्ट से, यहाँ का हवा जब मुझे लगा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं अपने घर में वापस आ गया।